नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आपको याद होगा जब दूरदर्शन के शुरुआती दिन थे तब एक सीरियल आता था, कहाँ गए वे लोग। आज हम ऐसे ही शीर्षक के साथ उन लोगों को याद करेंगे जो 2014 से पहले महंगाई पर जी खोलकर सियापा करते थे, आवाज उठाते थे, आंदोलन करते थे। आज पूछेंगे कहाँ गए वे लोग, और उन लोगों में शामिल होंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कारोबारी बाबा, योग गुरु बाबा रामदेव और अनगिनत ऐसे लोग जिन्हें 2014 से पहले महंगाई बहुत व्याप्ति थी। तब महंगाई उनके लिए डायन थी, लेकिन अब डार्लिंग हो गई है। तो शुरुआत करते हैं आज की तेल की कीमतों से। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 10 दिन में 9वीं बार बढ़े हैं। आज एक बार फिर 80 से लेकर 86 पैसे तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है और पेट्रोल देश भर में कई जगह 110 और 111 रुपए के आंकड़े को छू रहा है। इसके बावजूद महंगाई का म शब्द उच्चारित करने को बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। और ये महंगाई का म, ये जुमला, ये मुहावरा हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से, उनके एक भाषण से याद आया है। तो आइए पहले सुन लीजिए 2014 से पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी महंगाई का म कैसे याद दिलाते थे तत्कालीन केंद्र सरकार को। आइए सुनिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो ये हैं गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और इस भारत के, इस महादेश के 8 साल से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी, जिनकी जुबान पर अब महंगाई का म भूले से भी नहीं आता है। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी बहुत घटौती हुई होगी, कटौती हुई होगी, तब वे अपने नसीब को इसका श्रेय दे रहे थे। तब वे कह रहे थे, विपक्ष कहता है मोदी नसीब वाला है, उसके नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई कि नहीं हुई, आपकी जेब में कुछ पैसा आया कि नहीं आया। आइए उनके ही श्री मुख से फिर से सुन लेते हैं एक बार। और ये बयान तब का है जब वे प्रधानमंत्री बन चुके थे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय वे अपने नसीब को इसका श्रेय दे रहे थे कि उनके नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। आइए सुन लीजिए। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो माननीय नरेंद्र मोदी जब कुछ पैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो रही थी
तो अपने नसीब के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तब वे कह रहे थे कि कम नसीब को चुनेंगे कि आप, लेकिन वे नसीब वाले नरेंद्र मोदी अब 110 रुपए, 111 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का डीजल बिकने पर न जाने कहां चले गए, कहां गए वे लोग। आइए अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी याद कर लें। आपको याद होगा 2014 से पहले उनके 2012-13 के अनेक ट्वीट मिल जाएंगे, जिसमें तब वे कहा करते थे कि कार कैश में खरीदी जाएगी और पेट्रोल के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। एक और उनका चर्चित ट्वीट था जिसमें वे कहते हैं कि ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर जाकर कहा कि जरा सा पेट्रोल दे दीजिए, आग लगानी है कार में पेट्रोल छिड़क कर। वे अमिताभ बच्चन, उनके पुराने ट्वीट देख लीजिए स्क्रीन पर। वे अमिताभ बच्चन आज की तारीख में, यानी आज 31 मार्च 2022 को 110 रुपए का पेट्रोल होने पर कौन सा ट्वीट कर रहे हैं, आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं। वे आज ट्वीट कर रहे हैं, सियापति रामचंद्र की जय। यानी जिंदगी के असली मुद्दों से अब अमिताभ बच्चन को कोई वास्ता नहीं है। अब उनका ड्राइवर थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क कर अपनी कार को जलाने की बात नहीं कर रहा। अब अमिताभ बच्चन नहीं कह रहे हैं कि पेट्रोल खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। एक और उसी समय के बड़े क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे 2014 से पहले, कारोबारी बाबा रामदेव। वे योग का कारोबार करते हैं और उसके साथ साथ अब तो वे जीन्स भी बनाने लगे और न जाने क्या क्या बना रहे हैं। आपको उनका वो एक इंटरव्यू याद होगा, एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में बैठकर वे युवाओं से पूछ रहे थे कि आपको 35 रुपए का पेट्रोल वाला चाहिए या 70-80 रुपए वाला, किसे चुनेंगे? तब स्वाभाविक तौर पर युवाओं ने जवाब दिया था 35-40 रुपए का पेट्रोल जो दिलवाएगा हम उसे चुनेंगे। तब 2014 से पहले बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी का प्रचार स्टूडियो में बैठकर कर रहे थे। पहले उनका वो बयान सुन लीजिए, 35 रुपए पेट्रोल बिकवाने वाले थे। और फिर उसके बाद कल उन्होंने इसी बयान पर एक सवाल पूछने पर किस तरह बर्ताव किया एक पत्रकार के साथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए पहले उनका वो बयान सुन लीजिए। आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? तो ये वही बाबा रामदेव हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 35 रुपए लीटर का पेट्रोल बिकवाने वाले थे। और अब कल करनाल में एक पत्रकार ने जब उन्हें उनके इसी बयान की याद दिलाई, बार बार सवाल पूछा, तो बाबा किस तरह उखड़ गए देख लीजिए। इस वीडियो में वे धमकी दे रहे हैं पत्रकार को सिर्फ सवाल पूछने पर, जैसे सवाल पूछना 2014 के बाद कोई गुनाह हो गया है। आइए देखिए वे किस तरह कह रहे हैं सवाल पूछने वाले से, क्या तू मेरी पूंछ उखाड़ेगा? और अंत में वे झुंझला कर धमका रहे हैं कि अगर अगली बार यह सवाल पूछा तो। आइए देखिए। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी तो ये बाबा रामदेव हैं जो अब कीमतों को बढ़ने के लिए, विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं। वही विकास 2014 से पहले 35 रुपए के पेट्रोल के साथ करवाना चाहते थे और अब इतनी बढ़ी हुई कीमतों पर वे पत्रकारों को धमका रहे हैं। और एक बाबा रामदेव, एक अमिताभ बच्चन की बहुत लंबी फहरिस्त है। अक्षय कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज जो अब स्मृति शेष हैं, बहुत शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भर के, देश भर के नेता महंगाई के खिलाफ किस तरह आंदोलन करते थे,
उनकी क्या मांगे होती थी, उनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज सिलेंडर रखकर सड़क पर रोटी बनाने का अभिनय करती थी और आज सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है। किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं है। जाने कहां गए ये लोग। और इस बीच प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस आज 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है, तो सत्ताधारी दल यकीनन उस पर ऐसे ही तर्कों के साथ उसके आंदोलन को सवालों के घेरे में खड़ा करेगा कि आज विकास के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी है। और जनता भी खामोश है। जिस तरह जनता पहले 2014 से पहले महंगाई के खिलाफ मुखर होकर बोलती थी, जब घर घर गली गली गाना गाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है, वो महंगाई डायन अब डार्लिंग बनकर जनता की भी बहुत प्रिय हो गई है। सभी राजनीतिक दल आमतौर पर चुनाव से पहले वादे करते हैं और चुनाव के बाद वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि सत्ता में बैठे लोग पूरी बेशर्मी के साथ महंगाई के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, यानी कि कुतर्क दे रहे हैं उनके वादों के लिए। आखिर में गुलजार साहब का एक शेर, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। तो जनता की यही नियति है कि राजनीतिक दलों के वादों पर वो एतबार करेगी और राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल जाएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।